हर बात को हंसी में उड़ा देने वाली अनीता को लड़के वाले देखने आने वाले थे। वो टीचिंग जॉब में थी। वेदांत एमएनसी में कार्यरत था और खुले विचारों वाला भी। दीदी, वो लोग आ गए हैं। माँ ने कहा है कि जब बुलाया जाएगा तो आ जाना, अनीता के छोटे भाई ने कहा। अच्छा, अब तू जा, अनीता ने छोटे भाई से कहा। सब एक दूसरे के सामने बैठे थे। कुछ समय बाद अनीता को बुलाया गया। अनीता सज संवर कर उनके सामने आई, हाथ जोड़ी और सामने बैठ गई। वेदांत की माँ बोली, बेटी तुम तो बहुत सुंदर हो। अनीता ने हल्की सी स्माइल दी और कही, माँ जी आपकी नजर सुंदर है। पहली बार मुंह खोलने से अनीता ने सास के दिल में घर बना लिया, साथ में घर वालों के भी। तुमको मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी, घबराना मत बेटी। अनीता ने कहा, नहीं नहीं, मुझे बहू बनाकर रखिएगा। बेटी बनकर सुबह से लेकर रात तक सबको फरमाइश पूरी करती हूँ और नसीहत भी सुनती हूँ। फिर वो हंसने लगी। मैं तो मजाक कर रही थी। वेदांत की माँ ने कहा, मुझे लड़की बेहद पसंद है, बस शादी की तैयारी कीजिए। मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, बस बहू की कमी थी, आज जो भी पूरा हो गई। हम लोगों की तरफ से हाँ है, वेदांत ने ऐसा कहा। अनीता ब्याह के बाद जल्द ही ससुराल में घुल मिल गई। मेरे सारे रिश्ते तुम्हारे हैं, एक मैं ही एक्स्ट्रा हूं, तो बताओ क्या करूं? वेदांत ने अनीता से बोला। अनीता ने कहा, तुम मेरा दाहिना हाथ हो, मैं तुम्हारी दोस्त। बिल्कुल ठीक, वो बोला और हंसने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच ससुर जी को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें वो नहीं बच सके। अनीता की हंसी कहीं खो गई। उसने अकेले में सास से कहा, माँ पिता जी का समय हो गया था तो चले गए हम लोगों को छोड़कर, लेकिन अब आपको मेरे लिए, हम सबके लिए जीना है। आप हमारी बरगद हैं, हम सबको छाया मिलेगी और फिर आप सबके लिए मैं हूं ना। पिताजी की कमी नहीं पूरी कर सकती, फिर भी कोशिश करूंगी। वेदांत की आंख भर आई। सोचने लगा कि दूसरे घर की होकर भी इसमें कितना अपनापन है। सब बीत जाने के बाद अनीता के माँ बाप और छोटा भाई उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया। बहन जी, कुछ दिन के लिए हम लोग इसे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, थोड़ा मन बदल जाएगा। अनीता अनजान थी इस बात से कि मेरे घर वाले मेरी सासू माँ से यह कह रहे हैं। वेदांत की माँ ने कहा, जी बिल्कुल, आपकी बेटी है, क्यों नहीं, और इतने दिन से काफी थक भी गई है। कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है? माँ, वो घर तो हमारा है ही, लेकिन यह घर भी हमारा है। यहाँ परिवार के मुखिया नहीं रहे, एक लोग कम हो गए, उसमें हम भी चले जाए। दुख की घड़ी है, सबका एक साथ रहना बहुत जरूरी है। माँ, आप लोग समझदार हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और फिर मतलब तो मिलने से है, आप सब आते रहिएगा, मन बहल जाएगा, अनीता ने कहा। वेदांत हाथ जोड़कर खड़ा रहा। इतने में उसकी माँ बोली, भाभी जी, हम आपके ऋणी हैं जो आपने ऐसी बेटी हमें दी। दरअसल भगवान ने इन्हें बनाने के बाद वो साचा ही तोड़ दिया, इसलिए सिंगल पीस हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। और सबके सब एक अरसे बाद हंस पड़े। दोस्तों, अक्सर शादीशुदा लोग कहते हैं कि हम शादी करके फंस गए हैं। तू मत फंसना। पत्नियां बुरी होती हैं, बेकार होती हैं, पति पर शक करती हैं, बात बात पर टोकती हैं, पड़ोसी से बात तक नहीं करने देती। अगर ऐसा है तो फिर बाकी लोग शादी क्यों करते हैं? पत्नियां बुरी होती है ये जानने के बाद भी कई लोग पत्नी की कंपेयर लड्डू से करते हैं। खाओ तो गलत, ना खाओ तो भी गलत। कहते हैं जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। पत्नी की कंपेयर लड्डू से बेवकूफ कहीं के, शायद उन्हें जरा भी अक्ल नहीं है कि आखिर ये पत्नी है क्या, पत्नी की अहमियत क्या है। क्या पत्नी के बिना आपका घर संसार है? एक लड़की, एक बेटी अपना घर छोड़कर आपके घर आपकी पत्नी घर की बहू बनकर आती है और आप उन्हें बुरी करते हो।
पूरा घर संभालती है आपका, आपके एक एक चीज का ध्यान रखती है, हर चीज गलत जगह से उठाकर सही जगह रखती है, संपूर्ण जीवन आपके नाम तक कर देती है। आपको बेटी बेटे की सौगात देकर आपका घर रोशन करती है, आपको हर गलत कार्य करने से रोकती है। अगर आप अकेले हो तो आपको पत्नी होने के बावजूद आपको बहन भाभी माँ के जैसा प्यार भी देती है। आपकी सैलरी कम हो तो भी वो चू तक नहीं करती, आपके बुरे वक्त में दुख दर्द में साथ देती है, बीमार होने पर आपको बच्चे से भी बढ़कर प्यार देती है, आपका पूरा घर परिवार संभालती है। फिर भी कोई बेशर्म लोग कहते हैं कि पत्नी बुरी होती है, गलत होती है, टोकती है। अरे अगर आप गलत काम करोगे तो आपको टोकेगी ही ना, इसमें बुरा क्या है, इसमें फायदा किसका है, आपका ही ना। फिर आपकी पत्नी गलत या बुरी क्यों? पत्नी को लड्डू नहीं है, पर वो भगवान की अनमोल देन है जो नसीब वालों को ही मिलती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो खुद को खुशकिस्मत समझिए, भाग्यवान समझिए कि कोई तो आपकी केयर करने वाला है, कोई तो आपका साथ देता है, वरना आपके मॉम डैड मम्मी पापा माँ बाबूजी के बाद आपको कौन पूछेगा। भाई हिसाब कीजिए कितने घर के भाई आजकल एक साथ रहते हैं। आपकी बहन जो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, पत्नी नहीं तो अकेले ही रहोगे, पागल हो जाओगे, खुद के बाल नोचने लगोगे, बीमार होगे, बेड पर होगे तो कोई पूछने तक नहीं आएगा। इसलिए हमेशा पत्नी की रिस्पेक्ट करें, पत्नी को हर खुशी दें। पत्नी बुरी नहीं, बहुत ही भोली होती है, आपका हमसफर, आपकी जीवन साथी, आपके दुख सुख का साथी होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं शादीशुदा लोग खुद को भाग्यवान समझेंगे और अपनी पत्नी से कभी भी गलत बात या गलत व्यवहार नहीं करेंगे, पत्नी को लड्डू नहीं कहेंगे, क्योंकि पत्नी के सिवा आपका घर नहीं, संसार नहीं, और आप पत्नी के साथ के बिना कुछ भी नहीं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, अपने घर की बहू बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।